Hello everyone. As you know, we already completed 6 chapter of EVS of थर्ड क्लास. So आज हम जो है 7 चैप्टर करने वाले हैं. और इसके साथ ही जहाँ पे भी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें मुझे जो लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और ये पेपर में आ सकता है, तो आप लोग क्या करो, उसके साथ में नोट्स बना के चलो. या तो अगर आपके पास बुक है ना तो आप उस पर्टिकुलर लाइन को नोट कर लो, या फिर आप एक काम करो कि उसका नोट्स बना लो. ठीक है, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कुछ कंटेंट थर्ड क्लास की बुक में नहीं है. बट येस, जितना भी मुझे लग सकता है कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती रहती हूँ, जहाँ से जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं. अब क्या है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला कंटेंट अब आना स्टार्ट हो जाएगा. ये मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोज़ में ही बताया था. जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी चैप्टर की लेंथ जो है वो बड़ी होती जाएगी और कुछ चीज़ें आती रहेंगी. तो उसके साथ साथ हमें पढ़ना है. बाकी हम पूरा पूरा चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ना कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो है नया सिलेबस आया है, ईवीएस का नया पैटर्न है, तो हमें नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, पेपर में क्वेश्चन कहाँ से क्या क्वेश्चन बने. ठीक है, हमें तो क्वेश्चन छोड़ो, सिलेबस का ही आइडिया नहीं है कि प्रॉपर उन्होंने बस थीम दे रखी है, उस थीम में क्या कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. बस हमारे पास हाँ एक बेस उन्होंने बोला हुआ है कि फर्स्ट टू फिफ्थ की जो एनसीईआरटी है उसमें से आएगा. तो हमारे पास जो ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक है तो हम उसको अच्छे से कर रहे हैं. तो हम पूरा पूरा एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कि हाँ अगर जहाँ से कुछ भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम छोड़े ना. ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है चैप्टर 7, बिना बोले बात करना. ठीक है, तो चुप तुम रहो, चुप हम रहें. अगर हम चुप रहेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कैसे या फिर बात कैसे होगी, तो अभी हम वो देखने वाले हैं इस वाले चैप्टर में. ठीक है, चलो एक खेल खेलें. इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है. सभी बच्चे सात सात के गुटों में बंट जाओ. इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक कागज़ की पर्ची देगी. हर पर्ची में कुछ लिखा होगा. सभी अपने अपने गुट में पर्ची पढ़ेंगे. सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक तैयार करना है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है. तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आंखों से, चेहरे के हाव भाव से, हाथ के इशारों से. बेसिकली ये सारे डमशराज खेलने की तैयारी कर रहे हैं. डमशराज जैसे कि जब हम क्या करते थे कि कोई भी मूवी का नाम बताते थे एक टीम दूसरी टीम को, और हम क्या करते थे अपने एक्सप्रेशन से उसको गेस करते थे. तो बेसिकली वही करना है. ठीक है, जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आए और सबके सामने अपना मूक नाटक करें. सभी देखने वालों को ये बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है. कैसा लगा ये खेल? क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? तो ये सब है कि आप लोग बात कर लो, ये है वो है, तो ये आप लोग कर लोगे आराम से. ठीक है, तो वो है इस चैप्टर में, बेसिकली इस एक्टिविटी में. और इसके बाद हम एक दूसरे को बता रहे हैं. हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते. ऐसे लोग दूसरों को अपनी बातें इशारों से समझाते हैं. दूसरे की बातें भी वे अपने उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं. हम सब भी तो सब कुछ नहीं कर पाते. हम में से कोई अच्छा गाता है तो कोई कविता अच्छी लिखती है. कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं. कोई चित्र अच्छे बनाता है तो कोई सुर में गा पाती है. हम सब अपनी अपनी तरह से खास हैं. स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले. सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वह भी स्कूल जाकर पढ़ते लिखते हैं. इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषा सिखाई जाती है. आओ अब एक बच्ची के बारे में पढ़ें जो सुन नहीं सकती. वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है. ठीक है, अब हम एक पोयम पढ़ने वाले हैं. मेरी बहन सुन नहीं सकती. ठीक है, मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती. मेरी बहन अनूठी है. बहुत कम लोगों की बहनें ही मेरी बहन की तरह होंगी. मेरी बहन पियानो बजा सकती है. वह पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है. वो उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है. कूदने उछलने और कलाबाजियों लगाने में उसे बड़ा आनंद आता है. मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी है. ठीक है, ये रही उसकी बहन. और वैसे माँ उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है. क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन के कहे सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं. वो जो कुछ कहना चाहती है उसे वो अच्छी तरह नहीं कह पाती है. कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था. उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था. उसके कांच भी एकदम काले थे. जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा. मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती हैं. ठीक है, तो अनुवाद करा इसका अरविंद गुप्ता ने. वैसे ये जीन वाइट हाउस पीटरसन की बुक है, उसकी पोयम है, उनकी पोयम है, और इसका अनुवाद करा अरविंद गुप्ता ने.
ठीक है, तो यही इस पे बात करना है। बेसिकली इस चैप्टर पे हम क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं कि जो बच्चे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो वो दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे एक दूसरे की बातों को समझते हैं, कैसे अपनी बातों को एक दूसरे से समझाते हैं ना। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, थर्ड क्लास की का चैप्टर है ये। तो बेसिकली उन बच्चों को समझाना है, बच्चों को उनको थोड़े से इमोशंस जोड़ करके करने हैं कि सोचो वो बच्चे कैसे समझते हैं या हमको क्या करना चाहिए उन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथों से वह कितना कुछ समझते भी हैं। चेहरा है आईना, मीन्स देखो एक लड़का तो इसमें स्माइली है, वो खुश है लड़का, मतलब स्माइल है उसके पास, तो हमें समझ में आ रहा है कि भाई हाँ ये लड़का खुश है। और यहाँ पे दूसरी वाली पिक्चर में क्या है, लड़का दुखी है। तो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि चेहरा क्या है, आईना, मीन्स हमें चेहरे से पता चल जाता है कि बच्चा खुश है, दुखी है, क्या है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोली गई है आपको इसमें कि आप ऐसे करो, आपकी आँख नहीं है, कान नहीं है, तो आप सब कैसे करोगे। अब आपको कुछ इसमें से इमोशंस दिए हुए, मीन्स आपको इसमें बिल्ड करने हैं कि आफ्ताब है, उसका खिलौना टूट कर गिर गया है, वो दुखी है, उसका चेहरा बनाओ। ये जूली है, इसकी बहन कल पैदा हुई है तो वो खुश है, उसका चेहरा बनाओ। मतलब ऐसे करके फेस बनाने हैं ये। तो यहाँ से तो शायद कोई चांसेस नहीं है क्वेश्चन आने के, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई शरारत की हो और माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया हो। नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें मुद्राएं कहते हैं। तो मुद्राएं क्या होती हैं, बेसिकली नाच से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरे के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, हम इसे मुद्राएं कहते हैं। नीचे कुछ मुद्राएं दी गई हैं, उनको बोल रहा है कि तुम भी सीखो और करके दिखाओ, ये और ये। ठीक है, ऐसे चित्रों को देखकर अनुमान लगाओ, इस पर अपने मन से कहानी बनाओ तथा अपने साथियों को सुनाओ। तो आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर दी हुई है, तो आपको यहाँ पे ना क्या करना है, इसमें कहानी बनानी है और अपने आसपास सुनानी है, चाहे टीचर्स को चाहे अपने पीयर्स को। देख लो, ये गिलहरी पेड़ पे बैठी है, इसमें खाना बना रही है, इसमें खुशबू जा रही है, और इसके बाद कौवों ने खा लिया। तो आप देखना क्या स्टोरी बनती है, आपको देख के क्या मन में आता है, जो भी है ये आपकी स्टोरी है, ये आप बनाओगे। तो ये बच्चों का जो होमवर्क था जो हमने कर लिया, तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 7 खत्म होता है। सो 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं 8 चैप्टर, जिसका नाम है पंख फैलाए उड़ते जाए। ठीक है, इस वाले चैप्टर में ना आपसे स्टार्टिंग में पहले बहुत सारी पजल्स पूछी हुई हैं, मीन्स कि बहुत सारे एनिमल्स के बारे में ना कुछ उनकी क्वालिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है, कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या है, तो वो हमें सॉल्व करनी है, वो एज अ पजल हमको दे रखी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो है, सिर पर मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्र पक्षी कहलाता हूँ। ये तो आपको पता है कि देखो ये मोर है, मोर हमारा राष्ट्र पक्षी है और सुंदर नाच दिखाता है, तो ये है। लेकिन आपको ना फिल करना है डैश, सिर पर मेरे डैश है, तो मोर के सिर पर क्या होता है, कलगी होती है ना, तो सिर पर मेरे डैश है यानी सिर पर मेरे कलगी है, तो इसमें आएगा ये और इसका आंसर है मोर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खाचे वाली, डैश हूँ मैं बड़ी निराली। तो आप लोग बताओ कि कौन है ऐसा या कौन है ऐसी जो आकाश से सीधे आती है, झपट चूहा ले जाती है, पूछे मेरी खाचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। तो चील है, जो चील के बारे में मतलब आपको पिक्चर भी दिया हुआ है, तो ये चील है। ठीक है, फिर नीचे है नेक्स्ट, हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी डैश का रंग। तो आपको पता है हरे हरे है मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च में खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ। तो इसका आंसर है तोता, 2 डैश दिए हुए हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, काले काले डैश है मेरे, तो काले काले पंख है मेरे, काला है रंग, क्योंकि काला है रंग तो हम यहाँ पे अपने आप भी फिल कर सकते हैं, काला है रंग। बाकी आप कोई से अच्छी कोई राइम बना सकते हो तो प्लीज आप बताओ, आप वो राइम बना सकते हो। काले काले पंख है मेरे, काला है रंग, काव काव में शोर मचाता, कौवा मैं कहलाता। क्योंकि कौवा है, कौवा के बारे में बता रखा है, कौवा की क्वालिटीज हैं, ऊपर से पिक्चर भी बनी हुई है, आप देख सकते हो कितनी सुंदर पिक्चर्स है, कितनी कलरफुल, चारों ये बैठे हुए हैं, कितनी कलरफुल पिक्चर है। तो इसका आंसर यही होगा कौवा, काव काव में शोर मचाता, कौवा में कहलाता। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट है ये नीचे, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर में गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, देखो कोयल मैं कहलाती। ठीक है, तो डैश में आएगा कोयल, कोयल मैं कहलाती। ठीक है, नेक्स्ट है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे डैश में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। तो ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ या आसमान में भी लिख सकते हो, ऊंचे आसमान में उड़ता हूँ,
गिद्ध मैं कहलाता हूँ, तो ये गिद्ध है। बाकी आप लोग देख सकते हो कि और एनिमल्स के या और बर्ड्स के कंपैरिजन में कितना बड़ा है ना, कितनी बड़ी पिक्चर भी दी हुई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है रंग सिलेटी पंजे डैश। तो रंग सिलेटी पंजे गुलाबी, आप लोग देख भी सकते हो कि पिक्चर में भी पिंक कलर के पंजे दिखा रखे हैं, गुलाबी कलर के, है ना, कि रंग तो सिलेटी होता है कबूतर का, बट पंजे क्या है, पिंक कलर के हैं। तो रंग सिलेटी पंजे गुलाबी, गुटर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, कबूतर मैं कहलाता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कबूतर। नेक्स्ट है चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। तो ये कोई ना चिड़िया की स्पेसिफिक प्रजाति है कि कौन सी ऐसी चिड़िया होती है जो पत्ते सिलकर घर बनाती है। तो ये जो डैश है ना, ये आपको भरना है, ये कमेंट में आप इसका आंसर करके बताओ कि ये कौन सी चिड़िया है, कि जिसकी चोंच है बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, डैश चिड़िया मैं कहलाऊं। तो ये कौन सी चिड़िया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे स्पेसिफिक चिड़िया का नाम। ठीक है, लास्ट करते हैं, लास्ट है ये, पेड़ के डैश में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कट फोड़वा कहलाता हूँ। तो पेड़ के डैश में छेद बनाऊं यानी पेड़ के तने में, देखो यहाँ पे ये छेद में, पेड़ के तने में छेद बना भी रहा है। ठीक है, तो ये तना है इसका आंसर, पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कट फोड़वा कहलाता हूँ। ठीक है, फिर ये देखो, ये पिक्चर्स भी आप पूरी एक बार देख सकते हो, कितना कलरफुल पिक्चर है। अब नेक्स्ट है कि उल्लू कहता है, उल्लू कह रहा है कि अरे यार जगा दिया, आज जंगल में इतना शोर कैसे। तो ये बोलता है उल्लू से, उल्लू जी सारे पंछी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। उल्लू बोला, अब बंद क्यों नहीं करते ये शोरगुल, ये कैसा झगड़ा, हम सभी में कुछ ना कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग है, पर हम सभी पक्षी हैं। सोचो अगर हम सब एक जैसे दिखते और एक सा खाते, बोली भी यदि एक सी होती, तो कितनी नीरस होती हमारी ये दुनिया, मीन्स कितना बोरिंग हो जाता सब कुछ। तो अब आपको ये बोला कि आपने जो पक्षियों को देखा है, जिसको आपने रियल लाइफ में दे रखा है, उनके नाम लिखो, कौन कौन से पक्षी दिखते हैं, कौन कौन से नहीं दिखते, टिक का निशान लगाओ, फिर आपको नाम लिखना है, कहाँ पे देखा है आपने पक्षी को, पानी में, पेड़ पर, जमीन पर, तो वो सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, फिर एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी क्या है, देखो आप ये 3 पक्षी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एक तो तोता है, एक मोर है और एक कौवा है। तो इसमें ना आपकी चोंचों के बारे में फ़र्क करने के लिए बोल रखा है कि तीनों की चोंच देखो कितनी डिफरेंट है एक दूसरे से, कितनी डिफरेंस है तीनों में। कौवे की चोंच कितनी नुकीली, पैनी, सीधी है, और कबूतर तो है नहीं से, खैर तोते की कितनी छोटी सी है, और मोर की किस साइड की है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ ये किन पक्षियों की चोंच है, और उसमें रंग भरना है, सो ऑन। बट बेसिकली इस एक्टिविटी का मोटिव क्या है कि बच्चों को ना कंपेयर करना सिखाना है कि इनकी चोंच में डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो डिफरेंस क्यों है, ये इनको किस तरीके से हेल्प करती है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके की चोंच है। तो बस यही है कि देखा पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरीके की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। ठीक है, फिर एक बच्चों के लिए एक्टिविटी दी हुई है कि जो पक्षी उनके साथ भोजन खाते हैं ना, आप उसके साथ उसको जोड़ो। जैसे जो गिद्ध है, गिद्ध क्या खाएगा, चूहा भी खा सकता है ना। तोता क्या खाता है, तोता तो हरी मिर्च खाता है, तो तोते को हरी मिर्च से मिलाएंगे। कबूतर क्या खाता है, कबूतर ये जो अनाज से या जो भी दाने दे रखे हैं ये वो खाता है। गिद्ध जो है मरे हुए जानवरों को भी खा लेता है ना, तो आप उसको भी मिला सकते हो, और चूहा भी। और ये जो है जिनकी नुकीली सी चोंच है, ये छोटे छोटे कीड़े इंसेक्ट उठा के खाते हैं, 3rd नंबर वाला, तो आप इसको भी इससे मिला सकते हो, है ना। और ये जो है चूहे खाता है, तो आपको मतलब ये मिलाना है। ठीक है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झट से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। आपको पता है ना कि उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन जो है पीछे घुमा लेता है, लेकिन आप लोग अपनी गर्दन घुमा के देखो, आप लोग नहीं घुमा पाओगे। आप राइट हैंड तक घुमा सकते हो और लेफ्ट हैंड तक, बट आप पूरा प्रॉपर 360 डिग्री में नहीं घुमा सकते, है ना। हम सिर्फ 270 डिग्री तक एक साइड तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गर्दन घुमा सकते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इन्होंने आपस में कुछ आपको कंपैरिजन करने के लिए बोला है पक्षियों का, कि आप किन की नकल कर सकते हो, किन की ड्राइंग बना सकते हो, किन पक्षियों की किन की आवाज़ निकाल सकते हो। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि पक्षी कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे होते हैं, गर्दन कैसे हिलाते हैं, इसो ऑन। ठीक है,
पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, ठीक है। हम सबको पता है कि जो पक्षियों के रंग होते हैं, ऑब्वियसली पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों के भी होते हैं, अलग अलग डिजाइन भी होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। आपने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। अब आपको इसमें क्या बोला है कि पक्षियों को इकट्ठा करो, कोई भी चित्र बनाओ, खैर ये आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। और फिर आपको इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है कि आओ बनाए मुर्गा। तो मीन्स कि आपको एक चौकोर कागज लेना है, उसको पूरा करके ऐसे मुर्गा बना रखा है। खैर, और ये एक्टिविटी भी हमारे काम की नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। देखो, बेसिकली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में हमें बता रखा है। चोंच किस प्रकार की होती है, कितनी क्या नहीं, इसमें हमें पहचाना। बट इसमें अभी और आगे चैप्टर आएगा 4th और 5th में, जिसको ना हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो है ना चैप्टर बस उसका एक बेस बनाने के लिए था। अभी आगे इससे भी इम्पोर्टेंट चैप्टर आएगा, ठीक है। और भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम करने वाले हैं डिटेल में बाद में, जैसे जैसे चैप्टर आएंगे हम उसी के साथ बढ़ेंगे। अब हम करते हैं चैप्टर 9, जो कि है ईवीएस की 3rd क्लास का चैप्टर 9, जिसका नाम है बादल आए बारिश लाए, ठीक है। बादल आए बारिश लाए। तो पहले यहाँ पे ना एक हाथी की कहानी दी हुई है। एक हाथी जिसका नाम अप्पू है, उसके बारे में इन्होंने कहानी दी हुई है। अप्पू ने केला खाया, ठीक है। तो आप पिक्चर्स में देख सकते हो। अप्पू हाथी को केले बहुत पसंद है। वह रोज केले के पेड़ों से केले तोड़कर खाता है। एक दिन उसने देखा कि केले के पेड़ मुरझा रहे हैं। बहुत दिनों से बारिश जो नहीं हुई है ना। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है इतनी सुंदर एलिफेंट की और सारी। अप्पू बोला, मैं अभी अपनी सूंड में पानी भरकर लाता हूँ। वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी से अप्पू ने जी भरकर पानी पिया। सूंड में पानी भर भर कर वह खूब नहाया। आप लोग देख ही रहे हो जैसे वो नहा रहा है। फिर सूंड में पानी भरा और जाकर केले के पेड़ों को भी नहला दिया। पानी मिलते ही केले के पेड़ खिड़ उठे। अप्पू बोला, अब मैं रोज तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा, तुम मुझे मीठे मीठे केले जो देते हो, ठीक है। तो एक छोटी सी स्टोरी दे रखी थी। फिर अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, मीन्स बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए कि आपको कैसे पता चला केले के पेड़ों को पानी चाहिए, पौधे क्यों मुरझा जाते हैं, पौधों को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से जानवर नदी में पानी पीने जाते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। कहानी में तुमने पढ़ा कि केले के पेड़ को अप्पू हाथी ने पानी दिया, ठीक है। असल में तो हाथी पेड़ों को ऐसे पानी नहीं देते, क्योंकि ये तो एक स्टोरी है ना, बस एक फिक्शन स्टोरी है। हमें नहीं पता कि ये सही है या गलत है, क्योंकि कोई भी जानवर ऐसे जा करके पानी नहीं देता। तो ये कह रहे हैं कि तो फिर उन पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिनको कोई पानी नहीं देता। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। आओ बारिश के बारे में कविता पढ़े। बादल आए। गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले। कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेगे होकर मतवाले। पल में आते पल में जाते महीनों कभी नजर न आते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टाले जाते। कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग परसते, और कभी ओले वर्षा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले। मीन्स कि इसमें क्या है, सारी बातें जो है ना बादल के रिलेटेड हो रखी हैं कि गोरे गोरे आते हैं, काले काले बादल आते हैं जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा बनकर आते हैं। पल में एकदम से आ जाते हैं, एकदम से चले जाते हैं, और कभी कभी तो महीनों तक नज़र नहीं आते, और कभी आते हैं तो ऐसे जाते हैं कि हफ्तों तक जाते ही नहीं है। मीन्स कि हफ्तों तक काफ़ी टाइम तक बारिश होती रहती है। कभी गरजते हैं कभी बरसते हैं, कभी इंद्रधनुष के रंग, इंद्रधनुष आता है बारिश की वजह से, है ना, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। फिर इसमें बस थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है बच्चों को से पूछने के लिए कि बादल क्या क्या करते हैं, बादल आने पर कैसा लगता है, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर अब उन्होंने बोला कि अगर आपने बारिश में कोई परेशानी झेली है या देखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक चित्र बनाना है। वारे बारिश तेरी शान, कोई है खुश कोई परेशान। क्योंकि देखो जब बारिश आती है तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। काफ़ी सारे लोग खुश होते हैं, काफ़ी सारे लोग दुखी होते हैं, या सबका मिला जुला रिएक्शन होता है। तो वही उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो था इतना ही था, यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 3rd क्लास की बुक